नमस्कार। आज हम देखते हैं जो यूपी बोर्ड की और जो फर्स्ट ईयर क्लास की जो पोएम है, सेकेंड पोएम है द लेबरनम टॉप। तो इस पोएम को जो लिखा है वो टेड ह्यूजेस ने लिखा है। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस टेड ह्यूजेस ने इस पोएम को लिखा है। तो लेबरनम टॉप के बारे में, लेबरनम मीन्स लेबरनम का, टॉप मीन्स जो पेड़ है, तो उसकी चोटी की बात कर रहे हैं। तो लेबरनम का जो वृक्ष है उसके जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पे लगभग पीले पड़ चुके हैं और जिसके जो बीज होते हैं अपने आप में जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ है एकदम शांत है, इस पर कोई पक्षी, अन्य कोई पक्षी आते नहीं हैं। तो जो गोल्ड फिंच पक्षी है उसने अपना यहाँ पे घोंसला बना रखा है। तो पेड़ एकदम शांत था। अचानक से अब गोल्ड फिंच पक्षी है उस पर आती है। तो गोल्ड फिश पंछी जब वहाँ पे प्रवेश करती है पेड़ पे, तो पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है। उसके वहाँ पे बच्चे घोंसले में हैं, वो चहचहाने लगते हैं, चहचहाहट होती है। तो एक बार पेड़ पे फिर से हलचल उत्पन्न हो जाती है। जो गोल्ड फिश पंछी है वो खुद पीले रंग की है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी पीले रंग के हैं। तो पक्षी को वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और पीले पत्तों में अपने आप को आकर छिपा लेती है, कोई बाहर से उसे देख भी नहीं पाता है। तो वहाँ पे पक्षी है वो अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद एक बार फिर से आसमान में उड़ जाता है और लेबरनम का जो पेड़ है वो एक बार फिर से चुपचाप शांत खामोश हो जाता है। तो आइए देखते हैं पोएम को। तो कह रहे हैं द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो लेबरनम टॉप, जो लेबरनम का चोटी है, टॉप है, ऊपरी हिस्सा है, साइलेंट में बिल्कुल खामोश है। क्वाइट स्टिल और बिल्कुल ठहरा हुआ है। तो स्टिल मीन्स भी शांत होता है, क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से, और साइलेंट मीन्स भी खामोश होता है। तो लेबरनम का जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप है, वो बिल्कुल शांत है, कोई हलचल, कोई वहाँ पे शोरगुल बिल्कुल नहीं हो रहा है। आए कह रहे हैं इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है। येलो मीन्स पीला पड़ चुका है। सेप्टेम्बर मीन्स सितंबर के महीने में। सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश में। सितंबर महीने के दोपहर के सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ है, जो लेबरनम पेड़ है, वो अपने आप में पीला दिखाई पड़ रहा है। अ फ्यू लीव्स, अ फ्यू मीन्स थोड़ी सी, लीव्स मीन्स पत्तियां हैं, येलोइंग मीन्स पीली पड़ चुकी हैं। और ऑल इट्स सीड्स, और इसके सीड्स मीन्स जो बीज हैं, फॉलन मीन्स झड़ चुके हैं, जा चुके हैं। तो इस कविता में उस पहले पैसेज में कहा गया है जो लेबरनम का टॉप है, लेबरनम का ऊपरी हिस्सा है पेड़ का, वो एकदम शांत है, रुका हुआ है, कोई हलचल नहीं है। और सितंबर महीने की जो दोपहर में सूर्य के प्रकाश में पेड़ पीला दिखाई पड़ रहा है और उसकी पत्तियां हैं पीली हो चुकी हैं और इसके जो जहरीले बीज होते हैं, जो बीज इसके इस समय झड़ चुके हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आगे। तो कह रहे हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स। होता क्या है, इस पेड़ पे अभी शांत है, अचानक से यहाँ पे गोल्ड फिंच पक्षी है वो कम्स मीन्स आ जाती है। विद अ ट्विचिंग चिरप मीन्स अचानक से चहचहाट करते हुए। तो यहाँ पे जो गोल्ड फिंच पक्षी है वो अचानक से चहचहाट करते हुए इस पेड़ पर आ जाती है। तो ट्विचिंग से मतलब है सडनली, अचानक से। आए कह रहे हैं आ सडननेस मीन्स अचानक से, विचित्र रूप से। स्टार्टलमेंट मीन्स हलचल शुरू हो जाती है। एट अ ब्रांच एंड मीन्स जब वो शाखा के एंड से, छोर से प्रवेश करती है। जैसे ही जो पेड़ अभी शांत है, तो जैसे ही गोल्डफिश पंछी वहाँ पे आती है और वो ब्रांच एंड मीन्स शाखा के किनारे से जब उस पेड़ में प्रवेश करती है, तो हल्की सी चहचहाते हुए अचानक से चिरप करते हुए प्रवेश करती है। तो पेड़ में अचानक से स्टार्टलमेंट मीन्स हलचल शुरू हो जाती है। आए कह रहे हैं एंड देन मीन्स तब, स्लीक होता है स्मूथ, चिकना अपने आप में, एज मीन्स के समान, और लिजार्ड मीन्स छिपकली। जिस प्रकार से छिपकली होती है वो धीरे से दीवारों पे, पेड़ों पर कहीं भी प्रवेश कर जाती है, वैसे ही पेड़ पे जो गोल्डफिश पक्षी है वो छिपकली के समान एकदम स्मूथ रूप से, चिकनी रूप से उसमें प्रवेश करती है। एंड अलर्ट, और पूरा पेड़ है वो अलर्ट मोड पर पहुंच जाता है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट से मतलब है फुर्तीला। तो फुर्ती के साथ जैसे ही गोल्डफिश पंछी है वो स्मूथली उसमें प्रवेश करती है, तो पेड़ में एकदम से हलचल उत्पन्न हो जाती है, चहचहाहट उत्पन्न हो जाती है। आए कह रहे हैं सी एंटर्स द थिकनेस। जो सी मिस पक्षी है गोल्डफिंच, एंटर्स में प्रवेश करता है, थिकनेस मीन्स पेड़ की घनत्व में, पेड़ की घनीपन में, अर्थात पेड़ की घनी शाखाओं में जो पक्षी है गोल्डफिंच वो प्रवेश करती है। और होता क्या है, और पक्षी के उस पेड़ में प्रवेश करते ही मशीन स्टार्ट अप। मशीन से मतलब है उसके बच्चे हैं, वो स्टार्ट अप से मतलब है चहचहाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गोल्डफिश पंछी उस पेड़ में प्रवेश करता है, वैसे ही जो उसके बच्चे हैं वो मशीन के समान चहचहाट अर्थात अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। ऑफ चिटरिंग से मतलब है चहचहाट। एंड ट्रेमर, ट्रेमर से मतलब है मूव करना, हिलाना।
और विंग्स मीन्स पंखों को, तो वो अपने पंखों को हिला करके चहचहाट करना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और ट्रिलिंग्स यहाँ पे मतलब है आवाज़ें निकालते हैं। जो पक्षी हैं वो अपनी चहचहाट की आवाज़ें करते हैं, अपने पंखों को हिलाते हैं और मशीन के समान से एकदम अचानक से पेड़ पे हलचल उत्पन्न हो जाती है। पक्षियों की चहचहाट वहाँ पे दिखाई और सुनाई हमें पड़ती है। आए कह रहे हैं द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, कह रहे हैं होल ट्री मीन्स पक्षियों की चहचहाट से पूरा पेड़ है, ट्रेम्बल्स मीन्स काँप उठता है, एंड थ्रिल्स मीन्स अपने आप में रोचक हो जाता है। तो जैसे ही पक्षी वहाँ पे पहुँचती है गोल्डफिंच, तो उसकी आगमन को देख करके उसके बच्चे चहचहाट उत्पन्न करते हैं और एक बार पूरा पेड़ उस चहचहाट से झूम उठता है। उस पर अपने आप में एक विशेष प्रकार की रोचक रोमांच उत्पन्न हो जाता है उसमें। तो हाँ कह रहे हैं इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो गोल्डफिंच पक्षी है वो इट मीन्स ये है, तो क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से पशु और पक्षियों को निर्जीव में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे गोल्डफिंच के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो गोल्डफिंच पक्षी है वो अपने परिवार का, अपने उस घोंसले के समूह का इंजन मीन्स मुख्य है, मैन है, हेड है। तो जैसे ही जो गोल्डफिंच पक्षी है वो अपने परिवार का हेड है, वो यहाँ पे आता है तो पेड़ पे अचानक से हलचल प्रारंभ हो जाती है। आए कह रहे हैं सी स्टॉक्स इट फुल, तो जो गोल्डफिंच है वो स्टॉक्स इट फुल मीन्स अपने भंडार को पूरा कर देता है, अपने पक्षियों को, अपने बच्चों को भोजन कराता है, भंडार को पूरा कर देता है। देन मीन्स तब अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद, भंडार पूरा करने के बाद, देन मीन्स तब फ्लैट आउट मीन्स पंखों को फैला करके टू अ ब्रांच एंड मीन्स शाखा के किनारे पर आ जाता है। तो जो गोल्डफिश पक्षी है वो पेड़ में प्रवेश करती है, अपने बच्चों को भोजन कराती है, उनके स्टॉक को फुल करती है और उसके बाद पंखों को फैला करके शाखा के किनारे पर, पेड़ के किनारे पर आ जाती है। शोविंग हर वेयर फेस आइडेंटिटी मास्क, वेयर से मतलब है धारियाँ पड़ी हुई, फेस में चेहरे को, आइडेंटिटी में जो उसकी पहचान है, और मास्क में मुखौटा है। तो उस गोल्डफिश पक्षी के ऊपर कुछ हल्की सी धारियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस चेहरे पर जो धारियाँ पड़ी हुई हैं वो पक्षी है अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद वो एक बार फिर से शाखा के किनारे पर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें देन विद एरी डेलिकेट whistle chirp whispering she launches away towards the infinite। अब आए कह रहे हैं देन मीन्स तब, विद एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग, तो यहाँ पे कहा गया है तब जो पक्षी है, अपने पक्षी है वो अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद, अपने बच्चों को वहाँ से भोजन कराने का, उन्हें भोजन खिलाने के बाद कह रहे हैं एरी मीन्स अचानक से, डेलिकेट विशल मीन्स जो विशल होता है सीटी की आवाज़ अर्थात चहचहाट की आवाज़, चिरप होता है चहचहाट, तो चहचहाट की आवाज़ के साथ विस्परिंग मीन्स जो हल्की आवाज़ें वहाँ पे होती हैं, तो उन आवाज़ों के साथ, उन हलचल के साथ अचानक से सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाता है, लॉन्च अवे होता है, वहाँ से निकल जाता है, बाहर चला आता है, उड़ जाता है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से मतलब है अनंत, असीमित। तो वहाँ पे हल्की सी आवाज़ें करने के बाद वो पक्षी है, उस गोल्डफिंच जो पक्षी है वो लेबरनम के पेड़ से फिर एक बार से उड़ जाता है और अनंत आसमान की तरफ चला जाता है। तो आए कह रहे हैं एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम के सबसाइड्स हैं जो बाहरी हिस्से हैं, किनारे हैं, वो एम्प्टी मीन्स एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बस इतना ही कहा, जो लेबरनम का पेड़ है वो अपने आप में शांत है, ठहरा हुआ है। तो अचानक से जब लेबरनम टॉप पे, लेबरनम के पेड़ पे जो गोल्डफिश पक्षी है वो अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए वहाँ पे आती है, तो पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है, बच्चे चहचहाट शुरू कर देते हैं और अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद एक बार फिर से पक्षी है वो आसमान में उड़ जाता है और पेड़ एक बार फिर से शांत हो जाता है।